हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में ही देख लिया होगा, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो का एंड मत मिस करना, क्योंकि एंड में मैंने वो बात बताई है जो कि बैक बेंचर्स हमेशा ढूंढते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी अभी तक पढ़ाई नहीं करे हो, तब भी आप 65 to 75% स्कोर कर सकते हो। मतलब 65 to 70% इजिली स्कोर किए जा सकते हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, केवल मैं कह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर की। आगे हम इस चैप्टर में आज हम देखेंगे इस वीडियो में फटाफट कि सारे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चैप्टर्स बोलूं मतलब तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आ रहा है और सारे सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं, उनके वेटेज, यह नहीं साथ ही साथ इनके प्रैक्टिकल्स कितने मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखो। और एंड में तो मैंने लास्ट में बताया भी है कि कैसे आप अभी तक ना पढ़ते हुए भी 65 to 70% इजीली स्कोर कर सकते हो विद इन 2 मंथ। कैसे 2 महीने में हम स्कोर कर सकते हैं 60 to 65% या 70% के आसपास तक, उसको भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टेज के साथ। वेटेज वाइज हमारा आज होगा क्या? वेटेज वाइज होगा चैप्टर्स, ठीक है जी। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, आज हमारा क्या होगा, हमारा वेटेज वाइज होगा चैप्टर्स। हम देखेंगे किनके किनके, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, ठीक है जी। स्टार्ट करें इस वीडियो को। चल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेटेज वाइज चैप्टर्स होंगे, साथ ही साथ लास्ट में बहुत बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो के एंड में मैंने वो बात बताई है जिसके थ्रू आप 65 to 70% इजिली स्कोर कर सकते हैं 2 महीने में, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो तब। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स सेक्शन की। तो फिजिक्स में मैं आपसे बता दूं कि आपका यूनिट 1 जो है, एक मिनट मुझे इसकी थिकनेस बनाने दो पेन की। फिजिक्स में यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपना सेक्शन है, उसमें चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 आपका है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिसिटी, और थिकनेस कम करने दो। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सॉरी, इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो आपका पहला सेक्शन होगा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इसमें चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। चैप्टर 2 जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये और साथ ही साथ एक और चैप्टर है इलेक्ट्रिकल करंट, जो हम अगला बताएंगे आगे नेक्स्ट पेज में, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है जी। ये सारे स्कोर करेंगे 16 मार्क्स, मतलब ये सारे 16 मार्क्स के हैं, ठीक है जी। हम यूनिट 2 की मैं बात करूं तो यूनिट 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं? यूनिट 2 में है एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड है, ठीक है। मतलब याद रखिएगा, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कलेक्टिवली दोनों मिला के, और दोनों में कितने चैप्टर हैं? दोनों में 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पहला है, दोनों में कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर जिसमें ACL वगैरह आप पढ़ते हो, ठीक है। ये पूरा कलेक्टिवली कितने मार्क्स के आएंगे? ये 16 मार्क्स कैरी करेगा। ये पूरा ओवरऑल कितना मार्क्स कैरी करेगा? ये पूरा ओवरऑल 16 मार्क्स कैरी करेगा। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आपका सेक्शन आएगा यूनिट 3। यूनिट 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर ले रहा हूँ, है ना। इसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म होगा। चैप्टर 4 जो है, इसमें चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये हो गया। और आपका इंक्लूड करेगा इसमें यूनिट 4। यूनिट 4 से क्या क्या आ रहा है? यूनिट 4 में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMI बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि आपका यहाँ पे ये क्या हो गया? AC और EMI, ठीक है। अब इसमें चैप्टर 6 की बात करो ना, तो इसमें चैप्टर 6 आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको EMI कहते हैं, ठीक है। चाहिए तो इंक्लूड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों, ये याद रखिएगा, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 दोनों कंबाइनली 70 मार्क्स कैरी करेगा आपका। यूनिट 5 की मैं बात करूं, अगर यूनिट 5 की मैं बात करूं तो यूनिट 5 में आपका EMW, कौन सा चैप्टर? EMW,
EMW, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सेक्शन है। इस सेक्शन में चैप्टर 8 कंटेन करे कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMW, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगला नेक्स्ट है यूनिट 6 की बात करूं। यूनिट 6 की मैं बात करूं तो यूनिट 6 आपका जो होगा, इसमें कौन कौन चैप्टर देख, इसमें है अपना, एक है चैप्टर 9 जिसको कहते हैं रे ऑप्टिक्स, और एक है, अच्छा चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड इट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये, और हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर 10 जो हो गया, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों सेक्शन मिलके, ये दोनों सेक्शन मिला के मैं कहूँ तो ये दोनों सेक्शन मिला के आपके हो गए 18 मार्क्स के, ठीक है। यूनिट 7 की मैं बात करूँ, यूनिट 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये सेक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके अंदर है चैप्टर 11 जो कि है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स टाइप का। और यूनिट 8 की बात करूँ, यूनिट 8 में अपना क्या क्या आ जाएगा आपका, यूनिट 8 में आ जाएगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इस सेक्शन में चैप्टर 12 होगा जो एटम्स होगा, चैप्टर 13 होगा जो न्यूक्लियाई होगा। याद रखिए ये चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, इसमें आप थोड़ा सा यही डेटिंग कार्बन डेटिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, और इसकी टी हाफ लाइफ और T3/4 लाइफ, ये सारी क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा इजी चैप्टर, स्कोरिंग है, आप स्कोर कर सकते हो इसको। यूनिट 9 की मैं बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये सेक्शन का नाम है, जिसके अंदर चैप्टर 14 आपका सेमीकंडक्टर हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेस सिंपल सर्किट्स इसमें हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपका 7 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका फिजिक्स में 70 मार्क्स का, टोटल आपका फिजिक्स में 70 मार्क्स के पेपर आएगा आपका, ठीक है जी। 70 मार्क्स का ये वो है जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, 70 मार्क्स का ये वो है जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आइए देखते हैं आपके ये प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर क्या क्या कहाँ से आएगा। प्रैक्टिकल आप सभी को पता है टोटल 30 मार्क्स का होता है। 2 एक्सपेरिमेंट आएगा, 2 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ईच सेक्शन, कहने का मतलब है जितना आपने सेक्शन देखा, ये यूनिट पूरा 1 से लेकर 9 तक, इसमें से 2 एक्सपेरिमेंट हर में से आ सकता है, जो कि 7 मार्क्स का हर एक एक्सपेरिमेंट होगा। 2 आएगा तो मतलब 7 × 2 कर दो, 7 दूनी 14 नंबर। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो कि एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज आपसे जो कराई जाएगी वो 5 मार्क्स के होंगे, और कोई एक एक्टिविटी, एक भी सेक्शन, किसी भी सेक्शन से एक एक्टिविटी कर लेंगे जो कि 3 मार्क्स से हो जाएगा। और साथ ही साथ अब बात करूं मैं, आपका जो रिटर्न फाइल होगी, यानी कि इन्वेस्टिगेटर जो आपको प्रोजेक्ट देखेगा, वो 3 मार्क्स का हो जाएगा। वाइवा और एक्सपेरिमेंट जो कि प्लस एक्टिविटी एंड जो आपका प्रोजेक्ट फाइल होगी जो आपको मिला होगा, जो कि 5 मार्क्स, जो कि स्कूल वालों के हाथ में होता है, वो खिला पिला के नंबर दिलाई देते हैं। तो टोटल आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का हो जाएगा, टोटल आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा 30 मार्क्स का। ये तो आपने अच्छी रेपुटेशन बना रखी है, तो स्कूल वाले 30 में से 20-25 नंबर तो दिला ही देते हैं। तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करके आप ज़्यादा फोकस इस पे करिए, ये 70 मार्क्स वाले पे, ठीक है जी। ये तो रही बात फिजिक्स की। आइए देखते हैं बायो का क्या मामला है। बायो का थोड़ा सिंपलाइज्ड मामला है। कैसे, बायो में याद रखिएगा आपके लगभग 5 यूनिट आ रहे हैं। यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, और यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट 8 हो गया बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यूनिट 10। याद रखिएगा ये 5 यूनिट आपको देखने में मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर चैप्टर्स हैं। जैसे मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन के अंदर 3 चैप्टर लगभग आते हैं। मेनली मैं बात करूँ तो 2 चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसे ही करके ये मैं केवल यूनिट्स में तक देखा हूँ ताकि वीडियो छोटी बन सके, ठीक है। अब इसके नंबर की मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्शन आपका आता है 16 मार्क्स का। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि मेंडेलिज्म जेनेटिक्स, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स, दोनों इंक्लूड करके 20 मार्क्स का। ह्यूमन वेलफेयर जो कि है माइक्रोब्स वाला चैप्टर 12 मार्क्स का। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स का। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का, जो कि आपका पूरा सम टोटल बनाता है टोटल 70 मार्क्स का, जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। 70 मार्क्स का जो कि क्या है आपका सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है जी, जिस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि बायो में आपके प्रैक्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं। 3 घंटे का टाइम होगा, जिसमें कि 1 मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, 5
एक माइनर, एक छोटा एक्सपेरिमेंट होगा, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। छोटा एक्सपेरिमेंट 2 या 3 हो सकते हैं। मेजर एक्सपेरिमेंट 5 टॉपिक्स 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स के, और माइनर एक्सपेरिमेंट 2-3 जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा। स्लाइड प्रिपरेशन करवा सकते हैं 1 से 4 नंबर, जो कि करवाते हैं नहीं स्कूल वाले, वही बात हिला पिला के मना लेंगे 5 मार्क्स का। स्पॉटिंग आपको देखना पड़ेगा, 7 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स आपकी वाइवा और फाइल, यानी कि जो कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स और वाइवा होगा ये 4 मार्क्स का होगा। और जो ये इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट जो होगा, और आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा, जो फाइल रेडी किया होगा, साथ साथ वाइवा, उससे रिलेटेड वाइवा जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। टोटल आपका जो प्रैक्टिकल हो गया, आपका 30 मार्क्स का, जो कि मैंने बार बार कहा है कि ये स्कूल वालों पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करूं मैं तो केमिस्ट्री, अपना नेक्स्ट क्या है जी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है और आपका सोल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, डीएनएफ ब्लॉक 7 मार्क्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो है आपके वो 6 मार्क्स के, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स जो हैं 6 मार्क्स के, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमीन्स आपका 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल्स जो है 7 मार्क्स का। टोटल मैं करूं तो टोटल ये आपके हो गए 70 मार्क्स के, जो कि क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि आपके सब्जेक्टिव पेपर है, जो कि आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है, जो कि क्या है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर है जो आपका, जो कि क्या है सब्जेक्टिव पार्ट, जिसपे आपको ज़्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री की बात प्रैक्टिकल करें, जैसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की टॉपिक्स की बात करूं तो केमिस्ट्री है आपका, पहला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, अलग अलग सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो 8 नंबर का है। सॉल्ट एनालिसिस आपका आएगा 8 मार्क्स का, और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं 6 मार्क्स के। प्रोजेक्ट वर्क आपका जो होगा 4 मार्क्स का होगा। क्लास रिकॉर्ड और वाइवा को हम 4 नंबर में क्रिएट कर सकते हैं। टोटल आपके प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे 30 मार्क्स के, जो कि किस पे डिपेंड है, आपके स्कूल पे डिपेंड है, स्कूल डिपेंड ऑन स्कूल, जो कि स्कूल वाले खिला पिला के अच्छे मार्क्स दिला देंगे अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी बनी है स्कूल में तो। अब यहाँ तक तो बात हो गई आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के वेटेज वाइज चैप्टर्स की और प्रैक्टिकल्स की। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आप लोग से पहले ही कह रहा था मैंने स्टार्टिंग में कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा वो बात जो कि बहुत ब्रह्मास्त्र टाइप की है और उन बच्चों के लिए बहुत काम की है जो साल भर नहीं पढ़ना चाहते, बस 2 महीने में इतिहास बदलना चाहते हैं। तो मैं बात करूं इस बात की, मैं बात कर रहा था, याद रखिएगा PYQ और 1 शॉट वीडियो आपको 65 to 70% दिला सकता है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है जी। अब समझिएगा इसका मतलब कहने का क्या है, ध्यान समझिएगा। PYQ क्या है? PYQ है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ क्या है? आपको करनी क्या है, आपको एक लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। क्या लेनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर की क्या करनी है, एक बुकलेट लेनी है। अब वो अलग कोई भी ब्रांड की हो सकती है, मैं पर्सनली अरिहंत की यूज़ किया था और अभी तो MTG वगैरह बहुत चल रही है, तो उन सब की आप ले सकते हो, जिसमें डिटेल सोल्यूशन दे रखा हो किस चीज़ का डिटेल दिया हो। अब आप इसमें से देखिए, जो मैंने ऊपर बता दिया, जो चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बताए, उन चैप्टर्स में जो मैंने लिस्ट मैंने आपको दे दी है, PDF आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको जो चैप्टर्स तैयार है उस पर टिक कर दो, जो नहीं तैयार है उनके क्या करना है आपको, जो आपको चैप्टर्स नहीं तैयार हैं उनके आपको 1 शॉट वीडियोस देखने हैं। क्या देखने हैं उनके आपको 1 शॉट वीडियोस देखने हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 शॉट वीडियो आप मेरे ही चैनल से देखो, इसको आप किसी भी चैनल से देखो। कहाँ से? यूट्यूब से। 1 शॉट आपको देखना है यूट्यूब से। याद रखिएगा, हमको आप पर्पस क्या रखिएगा यहाँ पे देखने के, आप पर्पस ये रखिएगा कि हमको यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं करनी है, हमको यहाँ पे अपने बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है, कि हम आखिर बोर्ड्स में कैसे स्कोर कर सकते हैं।
जब आप वन शॉट वीडियो देख लेना, उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद आप तुरंत आना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उसी चैप्टर, याद रखना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर लेना। मान लो एक चैप्टर मैं कहता हूँ, एक नॉर्मली एग्जांपल लेता हूँ, सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का आपने क्या किया, आपको नहीं आ रहा तो आपने वन शॉट वीडियो देखी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल लिए। अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने खोला तो उसको पूरा क्वेश्चन देखो। पहली बार में आप अगर वन शॉट नहीं भी देखे हो तो क्वेश्चन और आंसर, आपका एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के आप ड्यूरेशन क्या करो, उसका आंसर भी देख लो। फर्स्ट टाइम में आप क्वेश्चन आंसर देख के पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, फिर एक बार देख देख के लिख लो। दूसरी बार कोशिश करो कि इससे हम कंसेप्ट क्या सीख पा रहे हैं, इसमें लग क्या रहा है। मान लो 2-3 लिक्विड दे दिया और उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो सबको ऐड ऑन ही करना है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन जो आता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे करके n नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, वन शॉट देखो, उसका प्रीवियस ईयर करो। आप एक चीज एनालाइज करोगे अपने आप ही कि यार भैया ये प्रीवियस ईयर में कुछ चीजें ना रिपीट सी हो रही हैं, रिपीट सी हो रही है। रिपीट के साथ साथ एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। कैसा पैटर्न कि मान लो एक क्वेश्चन 2019 में आया था, फिर वो 20 में ना आके 2021 में आया, फिर 22 में ना आके वो 2023 में आया, फिर वो कंफर्म है कि वो 2025 में आएगा। ऐसे ट्रेंड्स। इसी तरह मान लो कोई क्वेश्चन 2018 में आया, 19 में ना आके 20 में आ रहा है, 21 में ना आके 22 में आ रहा है, 23 में ना आके 24, मतलब इस बार आ सकता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैं कोई एग्जांपल लिया हूँ कि मतलब 2025 में ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ये क्या है, एक इसे बोलते हैं सेल्फ प्रिडिक्शन। आपके जो काफी यूट्यूब चैनल पे जो दिखता है ना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब आप सोचो ना, कोई एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अपने टाइम का कि मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 15 टाइप के ही मैक्स क्वेश्चन बनते हैं। अब तो आपका सिलेबस भी रिडक्शन हो गया है, 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 15 से ज्यादा टाइप तो बन ही नहीं सकता यार। तो मतलब ये 15 टाइप अगर लगा लो आप, तो आप कहलाते हो कि आपने चैप्टर पे मास्टर्स कर ली। अब इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ गया आप कर लोगे, तो उस 15 से अलावा तो नहीं आ सकता कुछ। तो कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ पे जान लोगे कि यार ये पैटर्न क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ का पैटर्न, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रामबाण होता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वन शॉट आप देखो, और जैसा मैंने बताया अगर ऐसा एनालाइज करोगे तो 60 to 75% इस बात की गारंटी है कि बोर्ड्स के 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाते हैं। अब एज इट इज का मतलब ये मत बोलना कि सेम क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, अरे इतना भी पागल नहीं होता। लेकिन ये क्या काम करेगा, कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना यार। आप ये सोचो 2+2 हमेशा 4 होता है, वो कोई भी किताब हो, चाहे वो पब्लिकेशन किसी भी की, 2+2 4 ही करेगा ना यार। तो वही चीज है कि यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। ये है सबसे रामबाण स्ट्रेटेजी। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जो एनालाइज करना सीख गया वो कोई पेपर क्रैक कर सकता है, याद रखिएगा। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। आप अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, और जी जान लगा दो। 2 से 2.5 महीना, मान चलो नवंबर खत्म हो चुका है, ठीक है, आपका 12 से 15 फरवरी के आसपास पेपर स्टार्ट। तो मैं मान लो हार्डली नवंबर चला गया, दिसंबर एट जन, मान लो हार्डली कि आपके पास 60 डेज है। इन 60 डेज में आपको सब कुछ चेंज कर देना है। 12th वाले हो या 10th वाले हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, स्पेशली 12th वाले बच्चे, आप फाड़ सकते हो। तो लग जाओ आज से, फाड़ दो, कर दो खत्म, ठीक है जी। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। वन शॉट वीडियोस इस चैनल पे लगातार अब आएंगे, प्लीज आप देखना मत भूलना, रिक्वेस्ट है। 15 से 20 मिनट में, अब आप कहोगे 15 से 20 मिनट में कैसे वन शॉट हो सकता है। 15 से 20 मिनट यार वो चीज बताऊंगा ना जो आने के चांसेस जिसके ज्यादा है। जैसा कि मैं बोला आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, उसी तरह हम भी एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेहतर है अपना टाइम एनालाइज करने में अब ना बर्बाद करो। तो हम एनालाइज कर चुके हैं, तो वो चीज बता देंगे, आप अप्लाई कर लो, बात खत्म करो। याद रखना, दूसरों की गलतियों पे आप सीख लो ना, तो उसे कहते हैं बुद्धिमानी। लेकिन आप गलती करके जो सीखता है उसे कहते हैं भाई ठीक है, अच्छा इंसान। लेकिन आप गलती करके बार बार गलती करो तो वो चीज मूर्खता है ना। दूसरे की गलती जो सीख रहे वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ। इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ा सपोर्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन आपका मन होगा तो करना, नहीं मन हो तो मत करना। लेकिन रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बच्चे के पास शेयर जरूर कर देना जिसको जरूरत हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।